तो चलिए सीधे 5 के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। हम अक्सर जंगलों और पेड़ों को बस खामोश, बेजान लकड़ी के टुकड़ों की तरह देखते हैं ना, लेकिन आज हम इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदलने वाले हैं। हम बात करेंगे पेड़ों की उस सीक्रेट, छिपी हुई बुद्धिमत्ता के बारे में जो हमारे पैरों के ठीक नीचे एकदम खामोशी से अपना काम कर रही है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि सॉलिड साइंस है। अब जरा सोचिए, क्या पेड़ों के दोस्त हो सकते हैं? क्या उनके दुश्मन होते हैं? या क्या उनके पास याददाश्त होती है? पहली बार सुनने में ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है, लेकिन साइंस हमें बताती है कि पेड़ बिल्कुल भी शांत या अकेले रहने वाले जीव नहीं हैं। सच तो ये है कि उनका अपना एक पूरा का पूरा सोशल नेटवर्क होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ। जब हम किसी जंगल के बीच से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ कितना शांत है, लेकिन असल में जंगल फुसफुसा रहा है। हमारे आसपास कम्युनिकेशन की एक विशाल छिपी हुई दुनिया लगातार एक्टिव है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिससे हमारे कान नहीं सुन सकते। ये एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जहां हर पल, हर सेकंड बातचीत चल रही है। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अंडरग्राउंड इंटरनेट। जमीन के थोड़ा नीचे झांककर देखते हैं। यहाँ एक माइक्रोस्कोपिक फंगल नेटवर्क है जिसे वैज्ञानिक मजाकी अंदाज में वुड वाइड वेब कहते हैं, बिल्कुल हमारे इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब की तरह। ये प्रकृति का अपना इंटरनेट है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी अकेला पेड़ सच में अकेला नहीं होता। वो इस शानदार बायोलॉजिकल नेटवर्क के जरिए अपने पड़ोसियों से फिजिकली जुड़ा होता है, जिससे वे आपस में पानी, शुगर और यहाँ तक कि जरूरी चेतावनियां भी शेयर करते हैं। अब देखिए कि खतरे के वक्त ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी पेड़ पर कीड़ों ने, जैसे बीटल्स ने हमला कर दिया, तो वो पेड़ चुपचाप हार नहीं मानता। वो तुरंत इस अंडरग्राउंड नेटवर्क में केमिकल सिग्नल्स, यानी एक तरह का अलर्ट मैसेज भेजता है, और पलक झपकते ही आसपास के पड़ोसी पेड़ इस मैसेज को डीकोड कर लेते हैं और कीड़ों के पहुंचने से पहले ही अपना डिफेंस सिस्टम, अपना सुरक्षा कवच ऑन कर लेते हैं। है ना कमाल का नेचुरल अलार्म सिस्टम। और ये बात तो सच में दिल छू लेने वाली है। जंगलों में बाकायदा मदर ट्रीज, यानी सबसे पुराने और विशाल पेड़ होते हैं। और पता है क्या, ये मदर ट्रीज इस फंगल नेटवर्क के जरिए सचमुच अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वे अपने खुद के बीजों से उगे पौधों को पहचानते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा कार्बन और न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं। और हाँ, वे दूसरे अनजान पौधों को ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान या जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। चलिए अब जमीन के नीचे से बाहर आते हैं और बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, हेरफेर के उस्ताद। अब हम सब जानते हैं कि पेड़ भाग नहीं सकते हैं ना, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए वे रिश्वत जरूर दे सकते हैं। ओक के पेड़ों का ही उदाहरण ले लीजिए। ये गिलहरियों के साथ एक बहुत ही चालाक गेम खेलते हैं। वे अपने सबसे अच्छे अखरोट गिलहरियों को देते हैं, लेकिन इस तरह के गिलहरी उन्हें जमीन में गाड़ पर भूल जाए, और बस गिलहरी की इसी भूलने की आदत का फायदा उठाकर एक नए ओक के पेड़ का जन्म हो जाता है। सच में ये प्रकृति के बहुत ही मास्टरमाइंड रणनीतिकार हैं। ये सब देखकर हैरानी तो होती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हिस्से 3 पर, बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम एक पेड़ के डेली रूटीन को ध्यान से देखें तो वो इंसानों से बहुत मिलता जुलता है। जैसे हम इंसान रात में थककर सो जाते हैं और हमारी एनर्जी कम हो जाती है, वैसे ही पेड़ों को भी नींद की जरूरत होती है। हर रात वे सचमुच रिलैक्स करते हैं। वे अपनी शाखाएं नीचे झुका लेते हैं, पत्तों को समेट लेते हैं और अपनी एनर्जी की खपत एकदम कम कर देते हैं। और फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे अपनी इंटरनल घड़ी को वापस रीसेट कर लेते हैं, बिल्कुल हमारे वेकअप अलार्म की तरह। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा है डीप टाइम के रक्षक। एक पेड़ की उम्र का स्केल इंसानी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कैलिफोर्निया में मेथुसेला नाम का एक ब्रिस्टलकोन पाइन का पेड़ है। जरा इसकी टाइमलाइन इमेजिन कीजिए। जब धरती पर आखिरी ऊनी मामथ यानी वुली मैमथ मरा था, तब ये पेड़ 500 साल का हो चुका था। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, ये वहीं खड़ा था। इसने पूरे रोमन साम्राज्य को बनते और मिटते देखा है, और ये आज भी हमारे बीच मौजूद है। इतिहास के पूरे युग इसके सामने से गुजर गए। और ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। 4800 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद ये कमाल का जीव आज भी जिंदा है और एक्टिव रूप से नए बीज बना रहा है। मतलब जरा सोचिए, हजारों सालों तक समय को मात देने की ऐसी क्षमता किसी और जीव में कहां देखने को मिलती है। तो इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? अगली बार जब भी हम किसी जंगल या पार्क से गुजरें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ लकड़ी के बेजान खंभे नहीं हैं।
ये सुन रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो बीजों को छिपाना हो या दुश्मनों से बचाव करना। आज साइंस ने ये साबित कर दिया है कि पेड़ों के पास एक बहुत ही गहरी, आपस में जुड़ी हुई बुद्धिमत्ता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या पेड़ स्मार्ट हैं। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हम इंसान इतने समझदार हैं कि प्रकृति के इस इतने एडवांस और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नोटिस कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद अब हम किसी पेड़ को कभी उस नज़र से नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे।